कभी सोचा है कि मिस्टर बीस्ट के $1 मिलियन चैलेंज को जीतने के लिए असल में क्या लगता है? आज हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, बल्कि हम इस हाई स्टेक्स गेम की हर स्ट्रेटजी को डीकोड करने वाले हैं। तो मिस्टर बीस्ट की एंट्री होती है और वो भी क्या धमाकेदार तरीके से। 50 सबसे बड़े स्ट्रीमर्स एक क्यूब में बंद और नियम सिर्फ एक। और दांव पर लगा है $1 मिलियन। अब ये सिर्फ पैसा नहीं है ना? ये वो रकम है जो हर फैसले को, हर एक बातचीत को $1 मिलियन का बना देती है। तो मतलब ये सिर्फ कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो धीरज और साइकोलॉजी की असली लड़ाई है। नियम एकदम सीधा है, जो आखिर तक टिका वही सब कुछ ले जाएगा। तो ये जो क्यूब है ना, इसे सिर्फ एक कमरा समझने की गलती मत करना। ये तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, 50 लोग, $1 मिलियन। पहले मिनट से ही यहाँ दोस्तियां बनेंगी, दुश्मनियां होंगी और हर किसी पर शक करेगा। तो सवाल ये उठता है कि 50 लोगों की भीड़ को कम कैसे किया जाए? और मिस्टर बीस्ट का जवाब बड़ा ही क्रूर, एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। तो पहला गेम ही टोन सेट कर देता है। ये गेमिंग स्किल के बारे में तो है ही नहीं, ये है सोशल स्टेटस के बारे में, कि बाकी लोग किसे अपने लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं। तो नियम थे तो बड़े सीधे, लेकिन उतने ही बेरहम। मतलब किसी एक को चुनो और उसे पेंट बॉल से शूट कर दो, बस। इसी एक गेम ने दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें खींच दी। तो शुरू में तो भाई पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, कोई किसी को भी मार रहा था। लेकिन बहुत जल्द एक पैटर्न उभरने लगा। पहले तो लोग बदला लेने के लिए शूट कर रहे थे, फिर उन्होंने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, और आखिर में सबने मिलकर कमजोर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। क्लासिक मॉब मेंटालिटी। और यही थी गेम की असली स्ट्रैटेजी, कि उन लोगों को टारगेट करो जिन पर पहले से ही वोट्स पड़ चुके हैं। क्यों? ताकि खुद टारगेट बनने से बच सको। ये झुंड वाली मानसिकता का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ठीक है, सोशल डायनामिक्स तो टेस्ट हो गए। अब अगला चैलेंज वो सीधा साइकोलॉजी पर अटैक करता है। ये रिस्क, रिवॉर्ड और हिम्मत का टेस्ट था। तो यहाँ सामने आता है एक क्लासिक रिस्क रिवॉर्ड वाला सवाल। क्या कोई $1 मिलियन जीतने का चांस अपने एक फैन को लैम्बोर्गिनी जिताने के लिए छोड़ देगा? सोचिए। और शायद यही वजह थी कि सिर्फ 4 लोगों ने ही खेलने का फैसला किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक एलिमिनेट हुए प्लेयर ने अनजाने में ही सही एक ऐसी स्ट्रैटेजी का खुलासा कर दिया जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। और वो कमाल की स्ट्रैटेजी थी, कॉम्स, मतलब कम्युनिकेशंस। अपने दोस्तों का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैक करना, ताकि ठीक ठीक पता हो कि हाथ कब हटाना है। ये नियमों में एक लूप होल का फायदा उठाने का एक जीनियस तरीका था, बिना कोई नियम तोड़े। तो अब कंपटीशन एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुका था। अब खिलाड़ियों को खुद को परखना था, अपनी स्किल्स को पहचानना था और अपनी ताकत पर दांव लगाना था। और ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। जैसे कि उम्मीद थी ही, ज्यादातर स्ट्रीमर्स ने अपनी गेमिंग स्किल्स पर ही भरोसा दिखाया। आखिरकार वो गेमर्स जो ठहरे। लेकिन वो छोटा सा ग्रुप जिसने स्पोर्ट्स चुनने की हिम्मत दिखाई, उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज था, को-होस्ट स्पीड के खिलाफ एक फुटबॉल शूटआउट। और यहीं पर देखने को मिलता है कि कैसे दिमाग ताकत पर भारी पड़ सकता है। एक प्लेयर सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसने अपनी एथलेटिक एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जब गोलकीपर का ध्यान भटका हुआ था तब उसने चतुराई से शूट कर दिया। स्मार्ट। और गेमिंग चैलेंज की बात करें तो वो था फोर्टनाइट। जी हाँ, वही गेम जिसने इनमें से कई लोगों का करियर बनाया था। तो जाहिर है सबकी उम्मीदें आसमान पर थीं। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉक। टीफ्यू जैसे लेजेंडरी फोर्टनाइट प्लेयर भी बाहर हो गए। ये एक कड़वी सच्चाई दिखाता है ना, कि आपकी पिछली कामयाबी आने वाले कल में जीत की गारंटी नहीं देती। तो अब बचे हैं सिर्फ 20 लोग और गेम एक बार फिर से पूरी तरह पलट जाता है। अब मामला इंडिविजुअल स्किल का नहीं रहा, अब बात आ गई है टीम वर्क पर। तो अगला चैलेंज है एक टीम मेमोरी गेम। नियम सीधे हैं लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा। अब एक इंसान की याददाश्त पूरी टीम का भविष्य तय करेगी। मतलब एक गलती और पूरी की पूरी टीम बाहर। तो सोचिए, गेम का डायनामिक पूरी तरह बदल गया है। अब कोई सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा, सर्वाइवल अब पूरी टीम की कलेक्टिव मेमोरी और कोऑर्डिनेशन पर टिका है। ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का प्रेशर है।
तो लोकप्रियता से लेकर साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और अब टीम वर्क तक इस गेम में सब कुछ टेस्ट हो चुका है। तो सवाल वही है, $1 मिलियन जीतने के लिए असल में क्या चाहिए? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं, और यही बात इस गेम को इतना दिलचस्प बनाती है।